फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने सीटेट सीडीपी सब्जेक्ट से जुड़े 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो एनईपी 2020 से संबंधित है। और ये 30 प्रश्न करने के बाद लगभग एनईपी से संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में बेहिचक बनेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई थी, यानी व्हेन वाज एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेड। तो ऑप्शन नंबर ए है 2018, ऑप्शन नंबर बी है 2019, ऑप्शन नंबर सी है 2020 और ऑप्शन नंबर डी है 2021। तो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी वह हुई थी 2020 में। नाम से ही स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है। व्हाट इज द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन एनईपी 2020। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 10+2, ऑप्शन नंबर बी है 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर सी है 8+4, ऑप्शन नंबर सी है 6+3+3। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा का जो नया ढांचा है यह है 5+3+3+4। यानी पहले यही जो था, पहले क्या था 10+2+3 था। अब जो है ये 5+3+3+4 हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्षों का है। यानी अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 फाउंडेशनल स्टेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। यानी एनईपी के अनुसार जो फाउंडेशनल स्टेज होता है बच्चों का वह जो है 5 ईयर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा देने पर किस कक्षा पर जोर दिया गया है, यानी कि टंग एजुकेशन। कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा 5 हो जाएगा। यानी एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा देने पर जो है कक्षा 5 तक जो है जोर दिया गया है। और ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है कि कक्षा 5 तक के बच्चों को जो है उसके मदर टंग में ही जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, जिससे बच्चों को जो है अच्छी तरीके से समझ आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मुख्य पर्पस, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है रटकर सीखना, ऑप्शन नंबर बी है समग्र विकास, सी है केवल शिक्षा परीक्षा, डी है गृह कार्य बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे हम लोग। बी जो है सही हो जाएगा, यानी एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, यानी which type of assessment is emphasized in NEP 2020। ऑप्शन नंबर ए है वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी है योग्यता आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है याददाश्त परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है केवल लिखित परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि एनईपी 2020 में जो है
योग्यता आधारित मूल्यांकन यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू करने का सुझाव है? कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कक्षा क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा जो है वो कक्षा 6 से शुरू करने का जो है सुझाव दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में किस भाषा नीति को अपनाया गया? एनईपी 2020 में किस भाषा नीति को अपनाया गया? Which language policy is adopted in NEP 2020? यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी या नो लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 भाषा सूत्र को जो है अपनाया गया है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECCE का पूरा नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक कक्षा पाठ्यक्रम शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक बाल देखभाल शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECCE का पूरा नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है एनईपी 2020 में किन कौशलों पर जोर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी है क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एनईपी 2020 में जो है इन सभी पर जोर दिया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी तीनों पर जोर दिया गया है, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा का GER लक्ष्य कितना रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 30%। ऑप्शन नंबर बी है 40%। सी है 50%। डी है 60%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 50% रखा गया है। यानी एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा का GER लक्ष्य जो है वह कितना रखा गया है? 50% रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में किस संस्था की स्थापना का प्रस्ताव किया गया? Which institution is proposed in NEP 2020? ऑप्शन नंबर ए है HECI यानी उच्च शिक्षा आयोग भारत, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी है NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी है NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उच्च शिक्षा आयोग भारत, यानी एनईपी 2020 में HECI की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में कला और विज्ञान के बीच कैसा संबंध बताया गया है? सेपरेट, इंटीग्रेटेड, अपोजिट या नो रिलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटीग्रेटेड। एनईपी 2020 में कला और विज्ञान के बीच जो है एकीकृत संबंध को दर्शाया गया है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है और दोनों का जो है अन्योन्याश्रय संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया? Which type of education is promoted in NEP 2020? ऑप्शन नंबर ए है बहुविषयक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है केवल एक विषय शिक्षा, रटने वाली शिक्षा यानी रोट लर्निंग, केवल पारंपरिक शिक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एनईपी 2020 में जो है बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020। एनईपी 2020 में यानी परख किससे संबंधित है? मूल्यांकन से, खेल से, वित्त से या प्रवेश से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी मूल्यांकन। एनईपी 2020 में परख जो है वो मूल्यांकन से संबंधित है। वीडियो के अंत तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में बच्चों के विकास के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया गया? समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, केवल पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक ओनली, केवल परीक्षा, दंड आधारित शिक्षा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा समग्र विकास हो जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी एनईपी 2020 में बच्चों के विकास के लिए जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जो है जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए या ओनली फॉरेन लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज या नो स्पेसिफिक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाल केंद्रित। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम जो है वह बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है एनईपी 2020 ने किस पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन पॉलिसी 1968, एजुकेशन पॉलिसी 1986, एजुकेशन पॉलिसी 1992, एजुकेशन पॉलिसी 2005। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है एजुकेशन पॉलिसी 1986 को जो है प्रतिस्थापित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में किसे बढ़ावा दिया गया? एनईपी 2020 में किसे बढ़ावा दिया गया? डिजिटल शिक्षा को, केवल ऑफलाइन शिक्षा को, केवल परीक्षा को, केवल होमवर्क को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे, यानी एनईपी 2020 में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्या अर्थ है? मैनेजिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन एनईपी 2020, करके सीखना, रटकर सीखना, नकल करके सीखना, बिना अभ्यास के सीखना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि करके सीखना। एनईपी 2020 में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का अर्थ क्या होता है? करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे करके सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल नौकरी प्राप्त करना, समग्र विकास और ज्ञान, केवल परीक्षा पास करना, केवल अंक प्राप्त करना? तो यहाँ पर जितने भी केवल वाला आंसर है ये सभी रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है समग्र विकास और ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है? लचीला पाठ्यक्रम, कठोर पाठ्यक्रम, केवल पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम, केवल परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबल करिकुलम को जो है पर जो है जोर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में मूल्यांकन के लिए किस पर जोर दिया गया है? रटने की क्षमता, योग्यता और कौशल, केवल लिखावट, केवल उपस्थिति। तो केवल वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, रटने की क्षमता ये भी गलत हो जाएगा, और योग्यता और कौशल यानी एनईपी 2020 में मूल्यांकन के लिए जो है योग्यता और कौशल पर जोर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुभव आधारित शिक्षा, बी है केवल व्याख्यान, केवल रटना, केवल परीक्षा। तो केवल वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी एनईपी 2020 में जो है अनुभव आधारित यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में शिक्षक के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रस्तावित है? 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड, 1 ईयर बीएड, ट्रेनिंग ओनली, नो चेंज। यानी एनईपी 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए जो है यानी 4 वर्षीय बीएड यानी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर किस स्तर पर जोर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक स्तर, बी है उच्च शिक्षा स्तर, सी है कॉलेज स्तर, डी है शोध स्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक स्तर हो जाएगा। यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर जो है प्रारंभिक स्तर पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है समावेशी शिक्षा, अलगाव शिक्षा, केवल प्रतियोगी शिक्षा, केवल ऑफलाइन शिक्षा। तो केवल वाला जितना भी है गलत हो जाएगा, अलगाव वाली शिक्षा पर तो जोर दिया नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के बारे में क्या कहा गया है? प्रोत्साहन दिया गया है, या समाप्त करना, अनदेखा करना, या प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि प्रोत्साहन। यानी एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के बारे में जो है प्रोत्साहन देने को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 किस प्रकार की सोच विकसित करने पर जोर दिया है? आलोचनात्मक सोच, केवल याददाश्त, केवल नकल, निष्क्रिय सोच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आलोचनात्मक सोच। यानी एनईपी 2020 जो है आलोचनात्मक सोच
विकसित करने पर जोर देता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि NEP 2020 का मुख्य आधार क्या है। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।